नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं खुशी उपाध्याय। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने आज विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। बताते चले कि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले सारी राजनीति दल ने तैयारी शुरू भी कर चुकी है। ऐसे में लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर बोल रही है, लेकिन सत्ता पक्ष भी इससे पीछे नहीं है। इससे पहले जिस तरीके से अशोक चौधरी आज समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी सरकार से और साथ ही साथ आरजेडी सरकार की तुलना कर दी। बताते चले कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहां पर आइडियोलॉजी का फर्क है। 15 वर्षों में उनकी सरकार ने चरवाहा विद्यालय बनाया, तो हमारी सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया। आखिर क्या कह रहे हैं अशोक चौधरी, पहले पूरे उनके बयानों को सुनिए। का साल है तो विपक्ष तो निशाने पर रहेगा ही ना। विपक्ष के हम बड़ाई तो कर नहीं सकते हैं। विपक्ष को तो 15 साल मिला तो ये सब बनाए चरवाहा विद्यालय। तो यहाँ तो आइडियोलॉजी का फ़र्क है ना। एक तरफ नेता जो है उनके बनाते हैं चरवाहा विद्यालय, एक तरफ नेता बनाता है इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय। तो एक तरफ ये है, एक तरफ घुमाता है लाठी घुमावन तेल पिलावन रैली, एक तरफ होता है विकास यात्रा, प्रगति यात्रा। तो आप दोनों के आइडियोलॉजी में फ़र्क है ना। तो बिहार की जनता को, आने वाली पीढ़ी को समझना चाहिए कि किसकी विचारधारा क्या है, कौन क्या सोचता है। जब सत्ता में रहता है तो कौन क्या सोचता है, कैसे करता है, और जब कोई दूसरा सत्ता में रहता है तो 20 साल में उसने क्या किया, ये तो कंपैरिजन करना पड़ेगा ना। 15 साल के उनके राज को देखिए और 20 साल में NDA के शासनकाल को देखिए, क्या हमने किया। ये 8000 किलोमीटर सड़क थी पूरे बिहार में, इसको 1,16,000 सड़क, ग्रामीण सड़क बनाने का काम किया, उसको मेंटेन करने का काम, उसकी दोहरीकरण का प्रयास, पुलों का निर्माण, हर तरह से इस पर काम चल रहा है कि हम कैसे ये 14 करोड़ की आबादी को हम केटर कर सकें, देख सकें। और एक तरफ मिला तो उनका क्या था, लोंडा नाच, चरवाहा विद्यालय, लाठी गुलामन तेल पिलामन रैली। तो आप आइडियोलॉजी पर है। इसका अगला 5 साल जो समृद्धि विकास, आर्थिक विकास का नहीं, हम बार बार कहते हैं कि ये जो 5 साल, आने वाला 5 साल है, ये आने वाला 5 साल इस प्रदेश के आर्थिक संपन्नता का प्रतीक है। क्योंकि हमने मूलभूत संरचना बना लिया। हम 5 घंटे में पटना पहुंच रहे हैं, हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, हमारे यहाँ पुल पुलिया हो गया, अब जो है सहरसा, कोसी, अब हमारे लिए पूर्णिया, काला पानी नहीं है, हम हर जगह बना रहे हैं। हम लोग नए ग्रीन फील्ड बना रहे हैं, 6 ट्रेन का जो माननीय मोदी जी ने जिसका शिलान्यास किया। तो अब हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, आर्थिक संपन्नता का समय है। हम कृषि में क्रमन पुरस्कार ले रहे हैं। तो हम अब हमारे यहाँ जो सेक्टर बचा है वो है हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज, कि हम कैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर। अब आपने तो इतना डराया कि 10 साल 15 साल लोग, तो यही डर से नहीं आया कि लोग उठा लिए जाते हैं। अब तो माहौल बदला है बिहार का कि नहीं भाई, बिहार में काम हो रहा है, लोग आ रहे हैं। 3.5 लाख करोड़ का हमारे यहाँ MOU साइन है, जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में, क्योंकि वो तो एक लंबा समय का है। अभी हम लोगों ने जो माननीय नीतीश कुमार जी ने शिलान्यास किया था मगरदही में, जो दूसरा जो हमारा इस पर पुल है, उसका NHAI ने सैंक्शन भेजा है। तो हर तरह से हम लोग प्रयासरत हैं कि समस्तीपुर को हम कैसे आगे बढ़ाएं। पटेल मैदान के में हम पैसा सैंक्शन करवा रहे हैं, वो पाइपलाइन में है। एक यहाँ पर आपका जो स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम बनवा रहे हैं, उसके लिए क्या हुआ, ये दोनों का बहुत जल्द हमको लगता है 15-20 दिन में ये सैंक्शन होगा। तो हर तरह से हम लोग प्रयासरत हैं। आज हम लोग का जॉब फेयर लगा हुआ है। बाहर के एक व्यक्ति आकर के सांसद से फ्लाइट में मिले थे। वो बिहार का लड़का, लेकिन बिहार में कभी जॉब फेयर नहीं लगाया है, पहली बार समस्तीपुर में लगाया। आप देखते हैं कितने लोग सेलेक्ट हो पाए हैं। प्रति व्यक्ति आय को क्या 1 लाख रुपए करना ही हमारा लक्ष्य है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय हमारा 7,000 से 59,000 आया है। अब इसको ले जा करके कैसे हम लोग 1 लाख प्रति व्यक्ति आय करें, तभी ये बिहार अपनी पुरानी विरासत को पा सके। तो जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पर अशोक चौधरी ने आरजेडी की सरकार से तुलना कर दी, और जिस तरीके से वो कहना चाहते हैं कि उनकी सरकार बहुत बेहतर काम भी कर रही है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनकी सरकार ने चरवाहा विद्यालय बनाया, तो हमारी सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया। यहाँ पर अशोक चौधरी ये बताना चाहते हैं कि उनकी सरकार जिस तरीके से लगातार बिहार के लिए काम कर रही है, ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पे ये भी कह दिया कि आरजेडी सरकार में कोई भी निवेश करने से डरता था, लेकिन हमारी सरकार में अब जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है, ऐसे में हमारी सरकार में सब कोई निवेश के लिए आगे बढ़ रहा है।
बताते चले कि बिहार में तो विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमला बोल रही है, ऐसे में अशोक चौधरी ने आज विपक्ष पर हमला बोल दिया और उनकी सरकार को याद दिला दिया कि उनकी सरकार ने बिहार के लिए क्या किया था। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनकी सरकार में चरवाहा विद्यालय बनाया गया, यहां तक कि सड़कें ठीक नहीं थी, यहां तक कि सब कोई निवेश से डरता था। तो अशोक चौधरी ने बताया कि हमारी सरकार में सबको निवेश के लिए आगे हाथ बढ़ा रहा है, हमारी सरकार में सड़कें अच्छी हो रही है, हमारी सरकार में स्वास्थ्य बेहतर बनने जा रहा है, हमारी सरकार में जिस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाया, ऐसे में अशोक चौधरी ने साफ तौर पे दिखा दिया कि जिस तरीके से आरजेडी की सरकार थी उस समय उन्होंने बिहार के लिए क्या किया था। बहरहाल देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कौन सी पार्टी यहां पर जीतकर बिहार की सत्ता हासिल करती है और कौन सी पार्टी इससे पीछे रह जाती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। एक नए युग की शुरुआत कर रहा है जिसमें सड़कें अब सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि विकास की राह निर्मित सड़कों का नवीनीकरण, पुनर्निर्माण और संरक्षण किया जाएगा। इन सड़कों का लक्षित जीवन काल बढ़ाया जाएगा। पहल का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग अपने गांवों से पटना तक यात्रा करने में महज 5 घंटे का समय खर्च करें। आने को एक सुरक्षित और आरामदायक सफर मिल सके। सड़क के किसी भी प्रकार के दोष या समस्या को शीघ्र सुधारने के लिए रैपिड रिस्पांस व्हीकल का भी प्रावधान। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।